श्री वाल्मीकि शुक्ला, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, मेरे सभी साथीगण जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, यहाँ के दो महान विद्यालय संस्था वर्धमान विद्यालय एवं भारत चिल्ड्रंस एकेडमी के सभी छात्र छात्राएं और वहां के सभी अध्यापकगण, इस दिन इस परेड में जिन सभी लोगों ने भाग लिया है उन सभी को, यहां उपस्थित हुए WIL मेरिट अवार्ड के जेतागण और उनके परिजन, हमारे अपने साथी, हमारे कामगारों के नेता, अध्यक्ष एवं महासचिव गोंगडे और बल्लाल जी, इस महान राष्ट्र को समर्पित करने वाली ये छोटी सी वालचंद नगर बस्ती के, वालचंद नगर शहर के सभी उपस्थित हुए देवियों, सज्जनों एवं बच्चों, प्रेस के मेरे सभी साथीगण, आज इस महान कंपनी के इस प्रांगण से 8वीं बार आप सभी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर संबोधित करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं अपने आप को धन्य समझता हूं और ईश्वर का नमन करता हूं। भारतीय गणतंत्रता के 71वीं वार्षिकोत्सव एवं ऐतिहासिक शुभ दिवस पर मैं आपको एवं आपके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं और आप सभी की सुख, स्वस्थ एवं समृद्धि की कामना करता हूं। 26 जनवरी का दिन हमारा अपना प्यारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ था। आज हम दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक गणतंत्र के निवासी हैं एवं प्रगति के पथ पर है। इस पावन, पुनीत एवं संवैधानिक दिवस पर मैं उन माटी के सपूतों को विस्मरण करना चाहता हूं एवं नमन करना चाहता हूं, जिनके त्याग और बलिदान के फलस्वरूप आज हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। स्वतंत्रता के उपरांत हमने आर्थिक स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त की। पिछले 70 साल से जब हमारा यह भारतवर्ष एक गणराज्य के रूप में घोषित किया, हमने देखा है कि चारों तरफ हमारी प्रगति ही हुई है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में शुरुआत से ही वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक अपना ही योगदान रहा है। 111 साल पुरानी ये कंपनी, इस कंपनी ने इस देश के स्वतंत्रता में लड़ाई में भी हिस्सा लिया है, उसके बाद देश के औद्योगिकरण में भी हिस्सा लिया है और आज हमारी यह कंपनी वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड देखा जाए तो इस देश के सबसे महत्वपूर्ण जो 3 एरिया है, DNA जिसको हम कहते हैं, डिफेंस, न्यूक्लियर और एरोस्पेस, इन तीनों क्षेत्र में वालचंद नगर इंडस्ट्रीज का एक अपना ही अलग स्थान है, एक अपना ही अलग रिस्पेक्ट है और एक अपना ही अलग एक अहमियत है। और इसके लिए मैं यहाँ के सभी कारीगर, सभी अफसर, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। कई बार सोचते हैं कि छोटा सा ये जो गांव है, शोलापुर और पुणे के करेक्ट मध्य में बसा हुआ वालचंद नगर, जिसको सेठ वालचंद हीराचंद ने
करीब 100 साल पहले उन्होंने एक सोच रखी थी। अब अगर आप आज देखें तो उस सोच की दूरदर्शिता इतनी अहमियत रखती है कि आज ये छोटा सा गांव न केवल इस देश में, न केवल इस राज्य में, न केवल इस देश में, न केवल इस दुनिया में, बल्कि बहिराकाश में भी जाकर वालचंद नगर ने अपना एक अलग ही पहचान रखा है। ये पहचान, इस पहचान के फलस्वरूप पूरे देशवासी, पूरे विश्व के सभी लोग हमें पहचानते हैं, हमें जानते हैं। दोस्तों, मैं आज अपने वक्तव्य में आपको कुछ बातें कहना चाहूंगा जो आप सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से कंपनी की स्थिति, कंपनी की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। कारण बहुत सारे हैं, कारणों पर मैं नहीं जा रहा हूं, परंतु इस आर्थिक स्थिति में हमारी कंपनी की स्थिति भी एक तरह से नाजुक थी। इसके अलावा देश की जो आर्थिक स्थिति है और विश्व की जो आर्थिक स्थिति है, दोनों ही एक तरह से एक डावाडोल की स्थिति में है। एक स्टेबिलिटी पूरे विश्व में, इकोनॉमिक एरिया में अभी तक नहीं हुआ है। 17 सितंबर 2017, आप सभी को ये तारीख अच्छी तरह याद होगा। 17 सितंबर 2017 को, उस समय हम बहुत ही एक तकलीफ के माहौल से गुजर रहे थे। कंपनी ने KKR से 237 करोड़ रुपया एक तरह से लोन लेकर इस कंपनी को एक नया जीवन देने की पूरी कोशिश की है। 2017 से लेकर 2019 सितंबर तक कंपनी एक तरह से एक धीरे धीरे अपनी पटरी पर आने की पूरी कोशिश कर रही थी, पूरी कोशिश की। आप सभी लोगों ने, यहाँ के सभी मजदूर लोगों ने, यहाँ के सभी कार्यकर्ता लोगों ने, यहाँ के सभी अधिकारियों ने, सबने मिलकर इस डूबते हुए नाव को डूबने से बचाया और इसको एक तरह से पूरे एक लेवल पर लाने की पूरी कोशिश की। इसके लिए मैं अपनी ओर से और इस कंपनी के प्रमोटरों की ओर से आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले कुछ महीनों से, स्पेसिफिकली देखा जाए तो अक्टूबर के महीने से, अक्टूबर 2000 के महीने से, पिछले 3 महीने से कंपनी की आर्थिक स्थिति में थोड़ी बहुत और तंगी आ गई है। इसका कारण यहां किसी ने काम करना कम किया है नहीं है। इसका कारण एक तरह से बाहरी कारणों के कारण हम इस तंगाई में फिर फंस गए हैं। बैंक्स की जो आजकल की जो रीति है, बैंकों ने एक तरह से एक अपना एक कठिन रवैया जो आजकल पैदा किया है, इसके कारण हमारे करीब 50 करोड़ रुपया जो हम लोगों ने बनाया था वो बैंक ने एक तरह से अलग सा रख लिया है और हमें कंपनी चलाने के लिए वो पैसा नहीं मिल रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूं ये सब आप लोगों को कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है, किस कारण ये तंगी आई हुई है, इसको हटाने की क्या कोशिश की जा रही है, ये बताना मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। ये मेरा फर्ज है कि मेरे साथियों को सच्चाई बताओ ताकि आप सबको ये मालूम हो कि क्या है स्थिति कंपनी की और कंपनी यहां से बाहर कैसे निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। बैंकों के इस स्थिति के कारण, बैंकों के इस रवैये के कारण हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। यहां तक कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन से भी जाकर हम मिले हैं, उनको समझाया है कि ये कंपनी इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बैंकों को हमारी तरफ एक तरह से एक नरमी का रवैया अपनाना चाहिए, एक तरह से एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए। और इसके फलस्वरूप आपने देखा होगा कि पिछले शनिवार को यहाँ पर एक टीम आई थी बैंक की देखने के लिए और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बैंकों की जो टीम आई थी यहाँ पर, उन्होंने देखा कि इस कंपनी में, इस कंपनी के फ्यूचर के लिए, इस कंपनी के भविष्य के लिए
अगर उनकी एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है तो कंपनी बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगी। और अगर उनकी पॉजिटिव एटीट्यूड होने पर यह कंपनी देश के डीएनए के क्षेत्र में अपना बहुत ही एक कंट्रीब्यूशन कर सकता है, जिसके फलस्वरूप आज जो 26 जनवरी को दिल्ली में जो टैब्लो निकल रहा है, दोस्तों आपको मालूम है कि नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, अगर आप देखिए उस टैब्लो में वालचंद नगर का एक मार्ग बहुत सारे टैब्लो में है। ये खुशी की बात है कि हम उस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि रिपब्लिक डे जो दिल्ली में परेड होता है उसमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं है। और मैं ये कहना चाहता था कि बैंकों की जो टीम यहाँ पर आई थी, वो यहाँ से जाने के बाद हमारी बहुत सारी तकलीफें, हमारे 2 पुराने प्रोजेक्ट थे, TNEB तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और सिंदाहू जो इथियोपिया में है, उसके फलस्वरूप था। बैंकों की टीम ने तमिलनाडु में जाकर देखा, सारे प्रोजेक्ट देखे, उन्होंने कहाँ का काम हो रहा है। और मुझे जहां तक जानकारी मिली है, कल रात को वो वापस पुणे आ रहे हैं, उनको एक तरह से संतुष्टि मिली है कि ये कंपनी इस प्रोजेक्ट को भी एक तरह से संपूर्ण कर देगी। सिंदाहू के क्षेत्र में, सिंदाहू के बारे में मुझे ये कहना है कि जो पहला फेज है जो करीब 10 साल से चल रहा था दोस्तों, उसकी पूरी कंप्लीशन हो गया है। आधा रिटेंशन मनी मिल गया है और आधा रिटेंशन मनी के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। शायद कल मुझे फिर इथियोपिया जाना पड़ेगा ताकि हम जो बाकी हमारे जो पैसे हैं उनसे लेकर आए। मैंने ये इसलिए बताया है आपको कि आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी क्या स्थिति है। पिछले कुछ महीनों में, अक्टूबर के महीने से हम जो तनख्वाह देते आ रहे हैं 10 तारीख को हर महीने में नहीं दे पा रहे थे, इसका कारण यही है। परंतु मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि ये जो तकलीफ है, आज जनवरी का महीना है, मैक्सिमम मार्च के महीने तक रहेगा। और इसके अलावा इसके बाद, मार्च के बाद अगर बैंकों ने एक पॉजिटिव रवैया हमारी तरफ अपनाया तो हमारी जो आज की स्थिति है उससे बढ़कर कंपनी एक प्रोग्रेस की तरफ, प्रगति की तरफ अग्रसर होकर अगले साल 2020-21 में कंपनी मुनाफे की तरफ आने में मुझे कोई उसमें कठिनाई नहीं दिखती है। और मुझे विश्वास है साल 2020-21 इस कंपनी के एक फ्यूचर के लिए, जैसा किसी ने कहा है कि इस सेंचुरी का ये तीसरा दशक होगा, 2020-21 पहला साल होगा इस तीसरे दशक के इस शताब्दी में, और हम हमारी कंपनी को फिर एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन में ला पाएंगे। और तब तक हमारे जो पुराने 2 प्रोजेक्ट है वो भी खत्म हो जाएंगे। और जो डीएनए की जो हमारी क्षमता है, गियर की जो हमारी क्षमता है और हमारी जो क्षमता सेंट्रीफ्यूगल में है, इन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ नए क्षेत्रों में जाने की पूरी हमारी सोच है, जिसके फलस्वरूप आने वाला दशक 2020 से 2030 तक एक तरह से एक पॉजिटिव होगा कंपनी के लिए। ये मुझे पूरा विश्वास है, मुझे आप पर विश्वास है। जैसे लोग बोलते हैं, मुझे अपने आप से ज्यादा मेरे अपने साथियों पर विश्वास है, अपने कामगारों पर विश्वास है, अपने अधिकारियों पर विश्वास है कि उनकी काबिलियत के कारण तीसरा जो दशक है इस सेंचुरी का, इस शतक का, 2020 से 2030 इस कंपनी के लिए एक बार फिर स्वर्णमयी अक्षरों में लिखा जाएगा। आज की जो स्थिति देखी जाए तो कुछ बातें फिर मैं कहना चाहूंगा। हमेशा जब बादल आ जाते हैं तो उसके बीच में भी सूरज की किरणें आ जाती है, दिख जाती है, और उस सूरज की किरणों को देखकर लोगों को आशा होती है कि अब बादल हट जाएंगे। हमारी भी स्थिति इसी तरह है। एक तरह से कई बार बादल आ जाते हैं, बादल चले जाते हैं, परंतु फिर सूरज की किरणें हम देखते रहते हैं। और इस सूरज की किरणें अभी हमें दिख रही है। एक हमारी जो फाउंड्री है, सतारा रोड पर एक फाउंड्री है, बहुत सालों से हमेशा नुकसान में चलता आ रहा है। इस फाउंड्री ने पिछले ये जो दिसंबर का जो तिमाही था उसमें ही बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है और पहली बार फाउंड्री पॉजिटिव रिजल्ट्स ला रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी की ओर जा रहा है।
ये एक बहुत ही अहम खुशखबरी है और इसके लिए वहाँ के जो कारीगर हैं, वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं, सब लोगों ने मिलकर एक अलग एटमॉस्फेयर वहाँ पर क्रिएट किया। उनका एक ही मकसद था, हमको इस फाउंड्री को प्रॉफिटेबल बनाना है, मुनाफादायक बनाना है। तो इसलिए मैं फाउंड्री के सभी अधिकारी, सभी और कर्मचारी लोगों को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो मेहनत कर एक बदलाव लाया है। हमारी जो एरोस्पेस की डिवीजन है, हम सभी जानते हैं कि इस कंपनी को आज इस कठिन परिस्थिति में से बचाने के लिए एरोस्पेस डिवीजन ने जो योगदान दिया है उसको कभी कंपनी भूल नहीं पाएगा। एरोस्पेस के क्षेत्र में आज अभी जो बीसीए ने जो यहाँ प्रदर्शन किया है, एक तरह से वो वालचंद नगर का प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन ये जताता है कि इस एरोस्पेस के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम उनके साथ में हैं। उनके जो चेयरमैन शिवन जी है, उनको वालचंद नगर पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है और वो हमेशा कहते हैं कि जब तक वालचंद नगर मुझे अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स देता रहेगा, मुझे कोई दूसरी कंपनी ढूंढने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए मैं अपने सभी एरोस्पेस डिवीजन के सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो ये रवैया अपनाया है, उन्होंने जो एक तरह से एक कॉन्फिडेंस मेजर अपनाया है कस्टमर के बीच में। और अभी आपने देखा कि गगनयान के लिए जब भारतवर्ष का, आज सुबह राष्ट्रपति जी महोदय अपने स्पीच में कह रहे थे इसरो के बारे में, उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि इस देश को एक बहुत ही खुशी होगी जब हमारा एक भारतवर्ष, भारतीय मनुष्य ऊपर अंतरिक्ष में जाएगा। और दोस्तों, उस खुशखबरी के साथ में मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस गगनयान के लिए जो यंत्र, जो मशीनरी बनाई जाएगी, उसमें वालचंद नगर इंडस्ट्रीज का भी एक बहुत ही अहम योगदान है। और जब हमारा भारतीय ऊपर जाएगा अंतरिक्ष में, हम सभी लोग यहाँ पर बैठकर तालियां बजाएंगे हमारे भारतीय के लिए और अपने लिए। एक बार फिर जोरदार ताली हमारे सभी वालचंद नगर वासियों के लिए हो जाए। आकाश मिसाइल हम सभी जानते हैं, एक तरह से आज 26 जनवरी को वहां पर परेड में भी दिखाया जा रहा है। आकाश मिसाइल में वालचंद नगर का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। पिछले 1.5 साल से आकाश मिसाइल्स के ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, हमारे कारण नहीं, सरकार की कुछ नीतियों के कारण। परंतु अब मुझे खुशी होती है आपको बताने के लिए कि आकाश मिसाइल का दोबारा एक तरह से उसकी रिक्वायरमेंट बाहर आ रही है। पहला टेंडर आ चुका है। कंपनी एक तरह से इस एरिया में फिर दोबारा एरोस्पेस और मिसाइल एक पॉजिटिव एरिया में जाने की मुझे पूरी संभावना दिख रही है। तो मैं इसलिए कह रहा था, मैं पूरा डिटेल में बिजनेस प्लान रिव्यू करने की बात नहीं है, परंतु मैं इसलिए कह रहा था कि बादलों के बीच में भी एक तरह से सूरज की किरणें दिख रही है। चाहे गियर डिवीजन हो, चाहे एक्सपोर्ट्स हो, रेलवे की तरफ हम लोग जा रहे हैं। रेलवे के डब्बे बनाने की बात कर रहे हैं, उसका थोड़ा प्रोग्रेस हो चुका है। कुछ कंपोनेंट्स हमने रेलवे के लिए दिया है और अगर रेलवे में हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो मेट्रो कोचेस की तरफ बढ़ने की भी बात हो रही है। तो दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को कि ये जो किरणें दिख रही है बादलों के बीच में से, वो किरणें बढ़ती जाएगी, रोशनी ज्यादा होगी, धूप ज्यादा होगा, एक तरह से खुशहाली का एक माहौल है। हमारे कर्मचारियों को लेकर बहुत समय से बहुत सारे बातें चल रही थी। इसके फलस्वरूप हमने हाल ही में हमारे सभी साथियों को, यह क्वार्टरों की जो बात हो रही थी, क्वार्टर के लिए अलॉटमेंट के लिए अभी एक पॉजिटिव रवैया अपनाया है। उनकी जो अपग्रेडेशन की जो बात बहुत सालों से चल नहीं रही थी, वो भी यूनियन के सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर बैठकर उसके बारे में भी डिसीजन लिया गया है कि हमारे जो कर्मचारी है उनको भी अपग्रेडेशन मिलना बहुत जरूरी है। और जो मैंने उनको प्रॉमिस किया था, 19 फरवरी छत्रपति महाराज शिवाजी का जन्मदिन है और शिवाजी जयंती है, और उसके पहले हम
ये जो अपग्रेडेशन की जो डिसीजन है उसका जो अनाउंसमेंट है वो 19 फरवरी को ही करेंगे। देश सेटलमेंट के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है और चल रही है, और मेरा यही कहना है अपने सभी साथियों से, अगर हम देखें देश की पूरी स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बंद हो रही है। कंपनियों को में बिजनेस नहीं है, कंपनियों में पैसा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की स्थिति बहुत ही खराब है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एक तरह से संयम रखना बहुत जरूरी है। हमें ज्यादा अत्यारती नहीं दिखाना चाहिए, ग्रीड नहीं दिखाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम जो कुछ हो उसको लेकर, जो कुछ आज हमारे पास है हम ले सकते हैं, हम दे सकते हैं, उसको लेकर संतुष्ट रहिए और आगे बढ़िए। जैसा कि मैंने कहा है 2020 से 2030 हमारे लिए एक बहुत ही एक पॉजिटिव साल होने वाला है, पॉजिटिव समय होने वाला है, लाभकारी समय होने वाला है। कंपनी में ग्रोथ की बात हो रही है, तो 2020 से लेकर 2030 तक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आणविक क्षेत्र में, न्यूक्लियर के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत ही एक तरह से 1970 से हम न्यूक्लियर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, परंतु मुझे ये एक ऐसा आइटम था जिसके लिए वाल्सन नगर अभी तक क्वालिफाइड नहीं था। देश में सिर्फ 2 ही कंपनी थे, एक DHL था और दूसरा LNG था जो क्वालिफाई किए हुए थे, और वो प्रोडक्ट है स्टीम जनरेटर। किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिसको बोलते हैं वो पूरे न्यूक्लियर प्लांट की जो मदर है वो है स्टीम जनरेटर। स्टीम जनरेटर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में, तकनीकी एरिया में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे क्रिटिकल, और उसको बनाने के लिए एक अलग ही क्षमता, न केवल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, इंजीनियरिंग क्षमता, क्वालिटी क्षमता की जरूरत है। कुछ ही दिन पहले न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन की टीम आई थी वाल्सन नगर। उन्होंने हमारे पूरे टीम से डिस्कशन किया, हमारी पूरी मशीनरी देखी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथीगण ने उनको इस प्रकार से कन्विंस किया है कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में वाल्सन नगर आ जाएगा। अगर ये क्वालिफिकेशन होता है तो ये हमारे लिए एक तरह से बहुत ही बड़ी कामयाबी है, और न्यूक्लियर डिवीजन को सभी लोगों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। यहाँ के जो स्कूल हैं, हमेशा जब भी मैं स्कूल के प्रांगण में घुसता हूं तो मुझे एक तरह से अलग रोमांच होता है मेरे शरीर पे। बच्चों को देखता हूं कि बच्चे एक तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। पिछले 7-8 साल से देख रहा हूं कि स्कूलों में, चाहे वो BCA हो चाहे वर्धमान विद्यालय हो, दोनों स्कूलों के बच्चे, दोनों स्कूलों के अध्यापकगण एक तरह से हम आगे स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। BCA ने पिछले महीने अपना गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मनाया है। 50 साल हो गए हैं BCA को स्थापित किए हुए, और उस पहले बैच के जो बच्चे थे वो लोग यहाँ पर आए थे और एक कार्यक्रम में भाग लिया। ये बहुत खुशी की बात है कि ये स्कूल ने 50 साल हो गए स्कूल को, और इस स्कूल ने इस परिसर के बहुत सारे लोगों को शिक्षा दी, उनको ऊंचे पद पर उनको उठाया। और फर्स्ट बैच के जो लड़का आया था डॉक्टर मजुमदार, एक बहुत ही फेमस डॉक्टर है इंग्लैंड में, FRCS सब पढ़े हुए हैं, परंतु उनको आज भी वाल्सन नगर के जो BCA ने जो उनको एजुकेशन दिया था, जो शिक्षा दी थी 10 साल के लिए, वो कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं अपनी ओर से, कंपनी की ओर से BCA के स्कूल अधिकारियों को, वहां के प्रिंसिपल को बधाई देना चाहता हूं। मैनेजमेंट कमेटी जो आज आशीष केसकर के नेतृत्व में है, सभी टीचरों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 50 साल तक इस स्कूल की जो एक तरह से ट्रेडिशन है उसको कामयाब रखा।
परंतु कामयाब रखना ही काफी नहीं है, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इसी ब्रेथ पर मैं, इसी श्वास में मैं कहना चाहूंगा कि स्कूल को अपना और आगे बढ़ना है अगर कंपटीशन में आगे रहना हो तो। वर्धमान विद्यालय ने 85 साल पूरे किए हैं दोस्तों। 85 साल किसी मनुष्य के लिए 85 साल एक लंबा अरसा होता है। वर्धमान विद्यालय ने जो 85 साल किया है, 15 साल के बाद ये स्कूल शतक मनाएगा। ये बहुत गर्व की बात है कि ये स्कूल ने जो 85 साल से इस परिसर के बच्चों को एक तरह से जो एजुकेशन दे रहे हैं हम, उसके लिए इन स्कूल के प्रिंसिपल महोदय को, सभी अध्यापक गणों को मैं बधाई देना चाहता हूं। एक खास बात मैं कहना चाहूंगा और वो है गर्ल्स एजुकेशन को लेकर। एक तरह से देखा जाए तो आज पूरे देश में और खासकर हमारे यहाँ तो गर्ल्स एजुकेशन में जो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। जब खुशी होती है जब हमारे स्कूल के विद्यार्थीगण विद्यार्थिनीगण जब बैंड बजाते हैं तो एक तरह से अलग खुशी होती है। आपको शायद मालूम होगा कि आज दिल्ली में रिपब्लिक डे में जो परेड नेतृत्व कर रही है वो भी एक महिला है, तान्या शेरगिल। पहली बार इस देश में पूरे जो रिपब्लिक डे परेड हो रहा है दिल्ली में, उसका नेतृत्व करने वाली एक महिला डिफेंस अफसर है, तान्या शेरगिल। यह हमारे लिए इस देश के लिए एक बहुत अभिमान की बात है। जहां कुछ साल पहले महिलाओं का एक तरह से पीछे रखा जाता था, आज महिलाएं आगे बढ़ी हुई है और इसके लिए वालचंद नगर इंडस्ट्रीज भी तत्पर है। यहाँ के जो विद्यालयगण है उनको भी तत्पर रहना चाहिए ताकि वो महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाने में उनको आगे बढ़ने के लिए सहूलियत दे, ताकि वो भी हमारे देश का नाम सम्मान करे। और इसमें ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे ही DCA की जो एक छात्रा है सादिया ने इस बार नेशनल्स में जाकर मेडल प्राप्त किया है। ये भी हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, समय बहुत कम है, धूप आ रही है, बच्चों का कार्यक्रम है और आज यहाँ पर सभी लोग मेरे जो साथीगण हैं WL मेरिट अवार्ड जिनको मिला है इस वर्ष, मैं उनसे कहना चाहूंगा, पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि आपको WL मेरिट अवार्ड मिला है। ये मेरिट अवार्ड का मतलब क्या है? मेरिट अवार्ड सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा गिफ्ट नहीं है। यह मेरिट अवार्ड आपको एक अलग लेवल पर ले जा रहा है। ये मेरिट अवार्ड के फलस्वरूप आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इस मेरिट अवार्ड के फलस्वरूप आप एक अलग एम्प्लॉय होते हो। You have a responsibility of shouldering more responsibilities of the company, taking the company to the next level, be positive और अपने साथी गुण को जो आपके साथ है उनको मोटिवेट करना जरूरी है। यही है मेरिट अवार्ड का मीनिंग। तो जिन लोगों को मेरिट अवार्ड मिला है उनको मेरी तरफ से बधाई। जो लोग मेरिट अवार्ड से वंचित रहे हैं इस साल, उनको मैं कहना चाहूंगा कि कोशिश करिए, अपना एक अलग ही प्रदर्शन करिए, अपनी जो काबिलियत है उसको अलग सा दिखाइए। आपको कंपनी हमेशा रिकॉग्नाइज करती रहेगी। और अंत में एक बार फिर यहाँ उपस्थित हुए सभी मेरे साथियों को, बच्चों को, यहाँ वालचंद नगर के सभी जो बुजुर्ग लोग हमेशा आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे यहाँ इस प्रांगण में आए हूँ, इस प्रकार गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप लोगों को संबोधित करते हुए 8 साल हो गए हैं। 8 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। बहुत ही प्यार मिला है मुझे आप सभी के दिलों से। आप सभी ने मुझे पूरी तरह से प्यार दिया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी जिंदगी एक तरह से एक नाटक है। इस नाटक में हम आते हैं, कुछ रोल निभाते हैं और हम चले जाते हैं। तो ये रोल हमें जो देता है वो देने वाला सिर्फ ऊपर वाला है। भगवान ही हर किसी को एक रोल देता है।
उस रोल के फलस्वरूप हर कोई अपनी पूरी कोशिश करता है कि जिस प्रकार डायरेक्टर ने जो रोल दिया है उसको निभाए। मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की, आप लोगों को अपना प्यार दिया, आप लोगों से मुझे ज्यादा प्यार मिला है। पता नहीं कि अगले बार मैं यहाँ पर इस प्रकार खड़ा हूँ कि नहीं हूँ, परंतु एक बार कहना चाहूंगा कि मेरे दिलों में, मेरे दिल में, मेरे रग रग में वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए वो प्यार हमेशा रहेगा, वो प्यार हमेशा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगला जो शतक है, इस शतक अगला जो दशक है 2020 से 2030 इस कंपनी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक पॉजिटिव एरिया रहेगा। और मैं एक बार फिर सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय वालचंद नगर इंडस्ट्रीज।